हेलो एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया वेलकम करता हूं बच्चों। और आज की इस अमेजिंग सी चीट शीट सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया। बच्चे अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि बच्चे पैरेललोग्राम, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अगेन इसके अंदर बच्चे और भी वेरियस शेप्स आएंगी और भी वेरियस टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, सर्कल बच्चे, और इसके ऊपर बेस्ड वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। फिर बच्चे आगे ट्राइंगल, ट्राइंगल काफी इजी है, आप इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और कुछ बेसिक क्वेश्चन बच्चे स्क्वायर के एंड रेक्टेंगल के, आपको उसको बार बार रिवाइज नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उनको अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया बच्चे, फिर तो आपको मेजरली यहां पे ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आखिरकार पेरीमीटर क्या होता है। तो देखो बच्चे, पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो पेरीमीटर होता है हमारे क्लोज्ड फिगर का कोई भी डिस्टेंस अराउंड इट्स एजेस। जो हमारा पेरीमीटर होता है बच्चे, जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्री लेंथ। तो जो हमारी यहां पे सम ऑफ ऑल बाउंड्री लेंथ हम कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं एक फिगर को हाईलाइट करता हूं तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या हमारे पास होने वाला है टोटल यहां पे पेरीमीटर इन सभी साइड्स को ऐड करने के बाद। अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं टोटल बाउंड्री लेंथ हमारे इस पूरे फिगर की, इसका पेरीमीटर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और एरिया के बारे में समझते हैं। एरिया देखो क्या होता है, अगर यहां पे मैं इस स्क्वायर की बात करूं तो इस बाउंड्री के अंदर जितना भी हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाइड है वो इस पर्टिकुलर स्क्वायर का बच्चे एरिया हो जाएगा। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, यानी कि इस पूरी बाउंड्री के अंदर का जो भी सरफेस इंक्लोज है वो इसका एरिया कहलाएगा। अब हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं बच्चे, आपको जो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरीमीटर का यूनिट क्या होती है, सिंपल बच्चे, जो भी आपके पास साइड की यूनिट होगी, वेयर एज एरिया की यूनिट होती है बच्चे यूनिट स्क्वायर। अगर आपको कन्वर्जन करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, कुछ कन्वर्जन यूनिट्स में यहां पे लिख देता हूं। 1 मीटर बच्चे 100 सेंटीमीटर के बराबर, 1 किलोमीटर बच्चे 1000 मीटर के बराबर, वेरस बच्चे 1 सेंटीमीटर होता है हमारा 10 मिलीमीटर के बराबर। बट जब यूनिट स्क्वायर, यानी कि अगर हम बात करें बच्चे यहां पे एरिया के कन्वर्जन्स की, तो आपको सिंपल क्या करना है बच्चे, इसको डबल कर देना है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं 1 मीटर स्क्वायर की, 1 मीटर स्क्वायर, तो यहां पे 100 और फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपको जीरोस को डबल कर देना है। तो सारे कमेंट सेक्शन में यहां पे किलोमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर का कन्वर्जन बताएंगे, आपको बस इनके नंबर ऑफ जीरोस को डबल कर देना है, काफी इजी तरीके से, जिस तरीके से यहां पे लिखा है। अब याद आपको क्या रखना है, अगर बच्चे यहां पे आप स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ जा रहे हैं, मतलब अगर बच्चे यहां पे आप मीटर से किलोमीटर में जाएंगे, स्मॉल से बिग, तो बच्चे आप यहां पे डिवाइड करेंगे। वेयर एस अगर आप बिग से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं तो आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाइंग नंबर बच्चे आपका सेम वो ही नंबर होगा जो यहां पे कन्वर्जन रेशियो आपको गिवन है। यहां तक आपको हर चीज क्लियर होगी। अब समझते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का पेरीमीटर बच्चे क्या होगा, सबसे पहले स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा बच्चे 4 इंटू साइड। यहां पे हमने साइड को 4 बार ऐड कर दिया। वेयर एज अगर मैं एरिया की बात करूं बच्चे, वो हो जाएगा मेरे पास साइड स्क्वायर, यानी कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। आई होप बच्चे ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि स्क्वायर का यहां पे क्या होने वाला है, पेरीमीटर एज वेल एज एरिया। इसी के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। सिमिलरली बच्चे, अगर मेरे पास यहां पे रेक्टेंगल है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2L प्लस बी के बराबर। वेयर एस अगर मैं एरिया की बात करूं बच्चे, वो लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर हो जाएगा। यहां तक भी आपको बच्चे बिल्कुल क्लियर होगा, यहां तक हर चीज क्लियर है। लेंथ बच्चे हमारे पास यहां पे L, ये रही बच्चे लेंथ L, एंड बच्चे लेंथ L। सिमिलरली ब्रेथ B, एंड यहां पे B गिवन है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स बच्चे इक्वल होती हैं। अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, ये अगर बच्चे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तभी अगर मेरे को इसका पेरीमीटर निकालना है बच्चे, वो 3 इंटू साइड हो जाएगा। वेयरएस अगर मैं यहां पे एरिया की बात करूं बच्चे, तो अलग अलग ट्रायंगल्स हो सकते हैं हमारे। देखो बच्चे, ये हमारे पास इसकी हाइट हो जाएगी h, एंड बच्चे ये हमारे पास बेस b हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास इस टाइप का ट्रायंगल है, या फिर मेरे पास इस टाइप का आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है कुछ, तो यहां पे भी
सिमिलरली इसी तरीके से हाइट h एंड बच्चे बेस b आ जाएगा, और बच्चे इस तरीके से यहां पे हाइट h और बेस मेरे पास b यहां पे आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा इसका हाफ बेस इनटू हाइट, ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड बच्चे ये इसका हमारे पास आ जाएगा एरिया। आई होप बच्चे ट्राइंगल का एरिया आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब थोड़े से टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आप देख सकते हैं हमारे पास। देखो बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमारे तीनों साइड्स बच्चे इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमारे पास दो इक्वल साइड होंगी। स्केलियन ट्राइंगल, कोई भी इक्वल साइड नहीं है यहां पे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल बच्चे 90 डिग्री से छोटे एंगल होंगे सारे। राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल 90 डिग्री से बच्चे एक एंगल आपका बड़ा होगा। आई होप ये टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। अब समझते हैं कि अगर हमारा ट्राइंगल रेक्टेंगल का पार्ट है और अगर ये इसका पार्ट है, अगर हम यहां पे डायगोनल्स को ज्वाइन कर लें तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर ये बच्चे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास यहां पे एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल बच्चे इस तरीके से निकल जाएगा। हमें सिंपली यहां पे करना है हमारे रेक्टेंगल को हाफ, क्योंकि इसका डायगोनल बच्चे इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वेयरएज बच्चे अगर हम यहां पे देखें, यहां पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के अगर बराबर है, अगर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के बराबर है तो हम किस तरीके से इसका एरिया निकालेंगे। हम बच्चे एक सिंगल पार्ट का एरिया निकालने के लिए हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देंगे, जो कि हमारा हाफ हो जाएगा इस रेक्टेंगल का। यहां तक हर बच्चे को बिल्कुल क्लियर है, बशर्ते बच्चे दोनों पार्ट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट पार्ट होने चाहिए या फिर इक्वल पार्ट होने चाहिए। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है बच्चे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए बच्चे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे बच्चे हम हाइट h बनाएंगे एंड बच्चे बेस b बना देंगे, या फिर आप बच्चे हाइट h कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। सेम बच्चे हाइट h हो जाएगा हमारे पास। सो इसका जो हमारे पास एरिया हो जाएगा बच्चे वो बेस इंटू हाइट के बराबर हो जाएगा। सो आई होप बच्चे आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। यहां तक आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम सर्कल के बारे में समझते हैं। देखो ये रहा बच्चे हमारे पास एक सर्कल। सर्कल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि सर्कल बच्चे क्या होता है। सर्कल बच्चे होता है हमारी ऐसी शेप जो फिक्स्ड पॉइंट से सारे पॉइंट्स बराबर दूरी पे होते हैं। अब देखो बच्चे यहां पे सारे पॉइंट्स हमारे फिक्स्ड हैं, बराबर दूरी पे हैं। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब सर्कल के कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं बच्चे, सर्कल के कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। यहां पे सर्कल का अगर मुझे पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस में देखूं बच्चे, वो होता है मेरा 2πr। एंड बच्चे जो डायामीटर होता है, डायामीटर क्या होगा बच्चे इसका, इस तरीके से डायामीटर बच्चे ये जो होता है बच्चे यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है रेडियस। एंड अगर मैं रेडियस का बच्चे डबल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डायामीटर। तो यहां से मैं देख सकता हूं बच्चे सरकमफ्रेंस होता है 2πr, या फिर बच्चे मैं इसको बोल सकता हूं πd के बराबर, क्योंकि 2r मैंने यहां से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली बच्चे मैं एरिया की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं πr², और पाई की वैल्यू आप सभी को पता है। सारे अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और पाई की वैल्यू को बताओ क्या होगी। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं जो कि है बच्चे पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने आ चुका है, द टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCDR। देखो बच्चे यहां पे एक पैरेललोग्राम की आपको दो साइड्स गिवन है। ये रहा बच्चे आपके सामने पैरेललोग्राम। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िए और बच्चे इसका फिगर आप लोग ड्रॉ करके बताइए कि क्या आंसर आने वाला है। सोचिए बच्चे आपके सामने एक पैरेललोग्राम गिवन है, आपके सामने एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसकी आपको दो साइड्स आपको गिवन है। अब अगर यहां पे मैं दो साइड्स लेता हूं बच्चे, एक 6 एंड बच्चे ये रही 4। द हाइट ऑफ कोरोस्पोंडिंग टू द बेस CD इज 3 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं बच्चे ABCD। आप एक साइक्लिक ऑर्डर में नाम लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे ABC एंड बच्चे D। अब CD पे जो बच्चे आपकी हाइट है वो आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए यहां पे इस तरीके से इस पे जो हाइट आपको गिवन है बच्चे वो है 3 सेंटीमीटर के बराबर। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ बच्चे पैरेललोग्राम अगर आपको निकालना है तो बच्चे वो हो जाएगा बेस इंटू हाइट।
बेस इंटू हाइट, दैट इज बच्चे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, और बच्चे ये 18 के बराबर हो जाएगा। द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस एडी। अब बच्चे बेस एडी ये रहा, इससे जो कॉरस्पॉन्डिंग आपकी हाइट होगी, कुछ इससे कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगी। अगर आपको वो कैलकुलेट करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे बच्चे, यहां पे ये रहा हमारे पास 4, अगेन बच्चे वो 18 के बराबर होगा, और अगर इसको मैं मानता हूं x, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय x बच्चे बराबर होगा 18 के। अब इजीली आप यहां से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आएगी 4.5 सेंटीमीटर। यहां तक सारा क्वेश्चन बच्चे आपको बिल्कुल क्लियर होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपका पैरेललोग्राम के ऊपर ही बेस्ड है। अब अगला क्वेश्चन हम बच्चे देखते हैं सर्कल के ऊपर बेस्ड। अब यहां पे इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चे, यहां पे द एडजॉइनिंग फिगर शोज 2 सर्कल विद सेम सेंटर, बच्चे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज बच्चे 4 सेंटीमीटर। अब यहां से पूछा गया था एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, बच्चे एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहां पे 100 पाई हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू है बच्चे 10 सेंटीमीटर। अब स्मॉलर सर्कल का अगर मुझे एरिया निकालना है बच्चे, स्मॉलर सर्कल का अगर मैं यहां पे एरिया निकालूंगा, तो चलिए फटाफट सेम फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं स्मॉलर सर्कल का एरिया निकालता हूं, और मेरे पास यहां पे है 4, तो बच्चे ये हो जाएगा मेरे पास 16 पाई, 16 पाई आ जाएगा। और बच्चे यूनिट्स का खास तौर पे ध्यान रखना है बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब द शेडेड एरिया बिटवीन 2 सर्कल, बच्चे अगर मुझे ब्लू वाला शेडेड एरिया चाहिए तो सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां पे मैं दोनों जो एरिया हैं उनको यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए बच्चे कि शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आ रहा है। और आपको यहां पे पाई की वैल्यू लेनी है बच्चे 3.14, तो फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन में, यहां पे आप डालेंगे बच्चे 314 मेरा आंसर आ रहा है, और अगर आप छोटे वाले पोर्शन का एरिया लेंगे बच्चे वो आ रहा है 50.24। तो फटाफट से इनको कमेंट सेक्शन में सब्ट्रैक्ट करके बताइए कि आंसर क्या आने वाला है इस पूरे क्वेश्चन का। आई होप बच्चे ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं आज के स्पेशल सवाल की तरफ। अब अगर इस फिगर का आपको पेरीमीटर निकालना है तो बच्चे इस फिगर का आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं किस तरीके से, यहां पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपको एक स्क्वायर के चारों तरफ बच्चे, एक स्क्वायर के चारों तरफ आपको यहां पे सर्कुलर शेप गिवन है। अगर मैं देखता हूं बच्चे सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होती है, 2 पाई आर, और 2r को मैं कंबाइन कर दूं तो बच्चे सर्कमफ्रेंस बराबर हो जाएगा पाई डी के बराबर। अब बच्चे यहां पे हाफ सर्कमफ्रेंस है बच्चे, हाफ सर्कमफ्रेंस है, तो यहां पे हो जाएगा हाफ पाई डी। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक सेमी सर्कल के बारे में, अभी एक सेमी सर्कल के, तो यहां पे मेरे पास जो सिर्फ इस सर्कल का जो पेरीमीटर होगा हाफ सर्कल, वो होगा हाफ पाई डी के बराबर। अब मेरे पास ऐसे 4 हैं बच्चे, 4, तो टोटल पेरीमीटर मेरे पास जो हो जाएगा, पी टोटल मेरे पास हो जाएगा 4 इंटू 1/2 पाई डी के बराबर। फटाफट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चे और बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जाएंगे। बच्चे यहां पे कैंसिल आउट करके 2 आ गया, 22/7, एंड बच्चे डायामीटर है हमारे पास 14। अब आप सब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, जल्दी जल्दी सब जाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चे क्या आंसर आने वाला है। इसका आंसर आ जाएगा बच्चे 88 सेंटीमीटर। सो आई होप बच्चे ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा, और ऐसे चैप्टर में बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक होने का काफी हाई चांस होता है, तो कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है, एंड बच्चे फॉर्मूलाज आपके दिमाग में सारे होने चाहिए। तो बच्चे बाय बाय एंड टेक केयर।